दोस्तों साथियों, कानून का डर कितना भयानक होता है। या हम पागल प्रेमी पथ बोलें वो भी गलत नहीं होगा। ये आप निर्णय करें कि जो मैं कहने जा रहा हूँ, ये बताने जा रहा हूँ, ये घटना बताने जा रहा हूँ, तो ये घटना में जो है पति ने जो है अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। आपको बता दें, सोहरामऊ थाना क्षेत्र के अंदर कर एक आदमी थे विनीत गोस्वामी, और उसने दही चौकी इलाके की शिवनगर की एक लड़की थी ईशा गोस्वामी, उसे 19 जनवरी 2025 यानी अभी 6 महीना भी नहीं हुए थे, शादी हुई थी। और करीब 2.5 महीना से वो ससुराल भी नहीं गई थी। 1-2 बार गई, उसके बाद गई नहीं। अभी 2-4 दिन पहले ही जो है पति आता है, और पति जो है दहेज चौकी के पास अजगैन के पास एक कोल्ड ड्रिंक पर काम करता था। साधारण नौकरी इन प्राइवेट कामों में होती है। पत्नी ने साफ साफ कहा, भी हमको 2-3 साल जाने नहीं है, और एक कान खुलकर सुन लो, हमको कम से कम 30,000 रुपया महीना दो, और नहीं तुम लोगों को दहेज उत्पीड़न में पूरे परिवार को लिखा देंगे और सड़ जाओगे वहीं जेल में। आप लोग समझिएगा कि ऐसी लड़की कौन कह सकती है। कौन ऐसी लड़की है कि ससुराल भी नहीं जा रही है, और पति की कमाई हो सकता 30,000 ना हो, 10,000 हो, और उससे कहते हमको 30,000 रुपये महीना दिया करो, और वे हम 2-3 साल जाएंगे भी नहीं। ये लड़कियां शादी क्यों कर लेती है? और हुआ ये कि इन बातों को लेकर के जब लड़की ने इनकार कर दिया और धमकी दी कि हमको 30,000 रुपये महीना नहीं दोगे, चाहे जैसे दो, और नहीं तो हम समझ लो कि तुम पर रिपोर्ट कर देंगे, पूरे परिवार का सत्यानाश कर देंगे, सड़ जाओगे जेल में। लड़का घर चला जाता है, सोहरामऊ थाने के अंतर्गत जो गांव पड़ता था। रात में फिर बात होती है, आपस में तेज तरार होती है। हो सकता है कि सामने पत्नी कुछ झेपी हो या पति झेपा हो, और फोन पर जो है कहाँ सोहरामऊ, कहाँ उन्नाव, कशिवनगर। लड़की ने भी पूरा रूप दिखाया। लड़का तो अगर इतना होता तो क्यों आत्महत्या करता। उसने कह दिया, अगर तुम पैसा नहीं दोगे तो साफ साफ कह दिया, और मुझे आना भी नहीं है। अब आप समझिएगा, यहाँ बात नोट आती है, आखिर वो क्यों नहीं आना चाहती। अगर किसी भूख लगी है और उसको 10 थाली रखी हैं, चाहे इस थाली का खाए, चाहे उस थाली का खाए, चाहे उस थाली का खाए, तो एक थाली ससुराल में है, उसका भोजन उसको अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। हमारे कहने का अभिप्राय आप समझ गए होंगे। और हुआ ये कि जब कहा सुनी हुई, और कहा सुनी होने के बावजूद वो बराबर जो है पत्नी जो है कटीले शब्द बोलती रही, तो फोन करके उसने काट दिया और अंदर कमरे के चला गया। काफ़ी टाइम हो गया, तो उनका जो भाई अंदर जाकर देखा तो फंदे में लटका मिला। पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, पुलिस आती है, और जब पत्नी को सूचना दी गई तो पत्नी आई ही नहीं। तो ये खुल्लम खुल्ला था। उसके बाद 10 थालियाँ थी, 20 थाली थी, 50 थाली थी, और अपनी उम्र का खूब मौज ले रही थी वो। तो अब एक थाली में हो सकता है उसको संतुष्टि न होती हो। कहना तो गलत है, लेकिन किसी को बगैर जाने बुझे ये बात कहना उचित नहीं है। लेकिन और कारण क्या हो सकता है? तो दोस्तों आइए हम एक नज़र डालते हैं और खास बातों पर। पागल प्रेमी पति, पत्नी मायके से नहीं आई तो युवा पति ने कर ली खुदकुशी। उन्नाव सोहरामऊ थाना क्षेत्र के गोसाई खेड़ा गांव निवासी विनीत गोस्वामी, उम्र 26 साल, पुत्र मुन्ना की 5 महीने पहले यानी करीब 19 जनवरी 2025 को दही थाना क्षेत्र के शिवनगर निवासी ईशा गोस्वामी की से शादी हुई थी। वो 2.5 महीने से मायके में रह रही थी। विनीत ने कई बार प्रयास किया कि ससुराल चले यानी घर चले,
लेकिन उसने ससुराल जाने से मना कर दिया और किसी कीमत पर तैयार नहीं हुई। मृतक के बड़े भाई अमित ने बताया, जो विनीत के बड़े भाई अमित थे, उन्होंने बताया, विनीत अजगैन स्थित एक कोल्ड ड्रिंक एजेंसी में काम करता है। रविवार को दिन में वो ससुराल गया था। पत्नी ने ससुराल जाने से इनकार कर दिया, यहाँ तक कहा, मैं 2-3 साल ससुराल अभी नहीं जाऊंगी। विनीत रात 9 बजे घर पहुंचा। वो बहुत दुखी था, खाना भी नहीं खाया। फोन पर पत्नी से बात कर रहा था। जो जो बातें हो रही थी, लड़का तो जो है साधारण बात कर रहा था, लेकिन उधर से ऐसा लग रहा था कि बहुत कटु शब्द बोल रही थी। इसके बाद वो अपने कमरे में चला गया। आवाज़ें आनी बंद हो चुकी थी। जब काफ़ी देर तक विनीत नहीं आया तो घर के लोगों ने ताक झांक की, दरवाज़ा खटखटाया तो देखा कि वो फांसी के फंदे पर झूल रहा है। दरवाज़ा तोड़कर फंदे से उतारा और CSC लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। अमित ने बताया, वो 2-3 साल ससुराल न आने को कह रही थी। खर्च के लिए 30,000 रुपया महीने खर्चा मांग रही थी, और यदि 30,000 रुपया उसे महीना नहीं दिया गया तो उसको दहेज उत्पीड़न में अंदर करा देगी, और उसी को नहीं, सारे परिवार को फंसा देगी। ये सोच करके वो सोच रहा था कि अगर हम मरेंगे नहीं तो हो सकता, पता नहीं आएगी भी नहीं और दहेज में हमारे परिवार को फंसा न दे। अपने परिवार को बचाने के लिए बेचारा जो है फंदे से झूल गया। जब ईसा के पति की मौत की सूचना उसको दी गई तो ईसा गोस्वामी कतई अपने पति को, लाश को देखने तक नहीं गई। तो जैसे हमने आपको पहले बताया था कि लाश कैसे नहीं देखने आती, पति तो उसका नकली था, असली पति तो यहाँ कितने होंगे। ये कहना, मुझे क्षमा करें कि हम ये बगैर जान बूझे कह रहे हैं, लेकिन है तो सही बात है। तो दोस्तों, साथियों, ये वीडियो हम उम्मीद करते हैं कि अगर जो लड़कियां इस तरह की हों वो शादी ही न करें। क्यों दूसरी ज़िंदगी बर्बाद करोगी? अरे तो आया अब एक थाली में खाओ, चाहे 1000 थाली में खाओ, चाहे 10,000 थाली में खाओ, एक रात में चाहे 10 थाली तुम बदलो, ये तुम्हारी मन की बात है। लेकिन इस तरह ज़िंदगी क्यों किसी की बर्बाद करती हो? हंसते खेलती एक ज़िंदगी चली गई। तो दोस्तों, साथियों, हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।